क्यों? पिता एक है, किस्मत दोनों की अलग अलग। एक पालना में झूलता है और एक पत्तों पर। महाराज उत्तान पाद एक दिन आना जाना रहता था। एक दिन गए, संत भगवान भी मिले और संत भगवान से उत्तान पाद ने कहा, भैया प्रभु, ये मेरा पुत्र, ये मेरी पत्नी है और आप इन दोनों को हमें दे दीजिए। जब ये कहा कि हमें दे दीजिए तो संत भगवान ने कहा कि ये आपके पुत्र हैं और आपकी भार्या, तो आप इनको ले जाइए। राजा ने अयोध्या में ही एक दूसरे नगरी मोहल्ले में बड़ा सुंदर महल सुनीति के लिए रहने को बनवाया है। सुनीति उस महल में निवास करती। महाराज कभी कभी घूमने जाया करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महाराज परीक्षित समय आगे चलता चला गया। ध्रुव की उम्र 5 वर्ष की हो गई और उत्तम भी 5 वर्ष के। अब आपने देखा है कि जब बच्चे 5-5, 6-6 वर्ष के हों तो दोनों में समानता होगी, अंतर नहीं होगा। और वो समानता किस भाव की होगी ठेकेदार जी? भाव की। वो नहीं जानते कि मैं गरीब का हूं मैं या अमीर का हूं। खेलते समय उनमें समानता होती है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। एक दिन ध्रुव ने उत्तम से कहा, भैया आज तो तुम हमारे साथ चलो। जब ध्रुव ने उत्तम से कहा हमारे साथ चलो तो उत्तम बोले चलो भैया। पर दोनों चले गए। पर ध्यान रखना, अपना अपना होता है। दोनों में घनी मित्रता। मेरी भ्रात इसमें धोखा नहीं है, अपना खून कभी छुपता नहीं है। क्यों महाराज? राम के वंशज विभीषण भगवान की शरण में चले गए। क्यों? स्वयं कर्ण मर गया लेकिन अर्जुन को नहीं मारा। प्रतिज्ञा की कुंती से, मां मैं कभी अपने भाई को नहीं मारूंगा, स्वयं मर जाऊंगा, तेरे 5 पुत्रों में से एक भी कम नहीं होगा। उंगली पकड़ के एक दूसरे जा रहे हैं। सुनीति आंगन में बैठी दरवाजे पर चढ़े। आहा, सुनीति उठ के भाग खड़ी हुई, लेकिन सुनीति ने अपने ध्रुव को गोदी नहीं लिया और उस उत्तम को गोदी लिया, उठा के कलेजे से लगा लिया। अरे रोजाना तो ध्रुव को खिलाती हूँ, पर आज अपने बेटा उत्तम को भी खिलाऊंगी। ये स्त्री की नीति, उसकी मर्यादा। बेटा तुम ठीक हो ना? बड़े सुंदर पकवान बनाए, उत्तम ने खाए। शाम होने को आ रही है, बेटा अब तुम घर चले जाओ ना। ध्रुव से कहा, भैया हमें घर तक छोड़ो ना। उत्तम घर चले गए। दूसरा दिन आया और दूसरे दिन आते ही उत्तम ने कहा, कल हम तुम्हारे घर गए, खाना खा के आए, आज तुम हमारे घर चलो। नहीं जानता ध्रुव कि आज मैं अपने उस पिता के दरबार में जा रहा। उसकी मासूमियत चेहरे पर बयां कर रही है। महाराज ऊंचे सिंहासन पर राज दरबार में बैठे उत्तम और दोनों उंगली पकड़ के आगे चले जा रहे हैं। राजा ने देखा सामने से आज मेरे राम लक्ष्मण जैसी जोड़ी। राजा गद्दी से कूद गया और गद्दी से कूद करके दोनों बच्चों को गोदी में ले लिया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। दोनों बच्चों को गोदी में जिस समय लिया, पर मन में भाव आया, सिंहासन पर उत्तम तो रोज बैठा है, पर आज ध्रुव को भी बिठा के देखूं कैसा लगेगा। उत्तम बराबर ध्रुव गोदी में। आहा, समाज में तहलका मच गया। ये उस दूसरी रानी सुनीति का पुत्र। पर लोगों को यह पता था कि सुनीति तो मर चुकी है। एक उन्हीं में से वृद्ध पुरुष उठा और सुरुचि के महल पर पहुंचा। महारानी गजब हो गया। सुरुचि बोली, क्यों? आप वृद्ध अवस्था में यहां तक चल के आए, कोई कार्य था तो मुझे बता देते। महारानी अभी तुम्हारी जो सौत सुनीति वो जिंदा है।
चाचा आपके पास प्रमाण क्या? बोले प्रमाण ये है कि राजा की गोदी में ही उसका पुत्र बैठा है। भूखी शेरनी की तरह दौड़ी महाराज। एक वो भी माँ थी जिसने सौत के पुत्र को छाती से लगाया, और एक वो भी माँ है राजा से कहा जा करके किसका बालक है? महाराज ने उसे मना कर, मैं नहीं जानता किसका, उत्तम के साथ खेलता हुआ आ गया, बस मुझे अच्छा लगा, गोदी में ले लिया। पूछा ध्रुव से स्वयं, कान पकड़ के, तुम्हारे पिता कौन है? वो मासूम नहीं जानता कि मैं स्वयं अपने पिता की गोदी में बैठा। पर लोगों ध्यान रखना, दुख इसी बात का होता है कि जिसके माँ बाप होते हैं उसे कोई गली में डांट देता है तो वो अपने माँ बाप से जाकर शिकायत करता है कि मैया मोकू याने मारो, मैया मोकू वाने मारो। और जिन लोगों के, जिन बच्चों के माँ बाप नहीं, शायद भगवान उनके दिल पर क्या गुजरती है। कान पकड़ा, पिता कौन है मैं नहीं जानता, माँ कौन है? एकदम कहा सुनीति, एक गाल पर थप्पड़ मारा, फटकार के कहा भाग यहां से, तूने भगवान का भजन नहीं किया। अगर तूने भगवान का भजन किया होता तो मेरी कोख में जन्म लेके और इस राज गद्दी का मालिक होता। भक्तों कहानी दर्द भरी बहुत है, परंतु इसमें ध्रुव को पहली शिक्षा क्या मिली कि तूने भगवान का भजन नहीं किया, तू इस गद्दी का मालिक नहीं। ध्रुव ने ये बात को सीने पर लिखा, मैं भगवान का ही भजन करूंगा और इस गद्दी को प्राप्त अवश्य। सज्जनों, अभी मेरी गॉड सिटी पर कथा हुई थी नोएडा में, तो वहां एक 6 वर्ष की बिटिया थी और एक 8-9 वर्ष का बालक था। दोनों फुटपाथ पर सोते थे, बोतलें प्लास्टिक की चुप के बेचना, खाना खाना। कथा चल रही, वहीं आ गए, रात को पंडाल में आके एक साइड से दोनों सोने लगे। मैंने कहा सूरज से हम बाहर में घूमने आए, मैं देखो लास्ट में ठाकुर जी सुलाए या नहीं सुलाए, तो देखा दोनों। मैंने कहा बेटा तुम घर नहीं गए? तो लड़का रोने लगा, अंकल जी हमारा कोई घर नहीं। मैंने कहा बेटा क्यों? अंकल जी हमारे पिता यहीं रहते थे, रिक्शा चलाते थे, बताती थी माँ वो समाप्त हो गए, हम दोनों को छोड़ गए, अब हमारी माँ भी चल बसी, अब हम दोनों यहीं हैं। 4 मूर्ति गॉड सिटी पर आज भी रहते हैं। अभी 3-4 महीने पहले नवदुर्गों में कथा हुई थी, क्वार में, नेट पर भी है वो कथा, ये भी सब नेट पर जाएगी। मेरी आंखों से आंसू निकल गए। ठेकेदार जी मैंने बहुत निवेदन दोनों से किया, आप मेरे साथ चलो, जैसा भी हूं आपको पाल के बड़ा करूंगा, अपने पुत्र की तरह पालूंगा। तो दोनों खड़े रोते, बोले हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे, इसी फुटपाथ पर हमारी माँ रहती थी। रोजाना मैंने 9 दिन अपने पास रखा, सुंदर खाना खिलाया, वस्त्र भी दिए जाते समय। मैंने बहुत उन लोगों से भी कहा जो वहां की कथा करा रहे, मैंने बच्चों को मेरे साथ भेज दिया। सज्जनों, जिनके माँ बाप नहीं होते हैं उनकी क्या दुर्दशा होती है, ये दुख वो जानते हैं जिनके माँ बाप छोड़ करके गुजर जाते हैं। क्यों? गरीबों को बनाने से पहले तू रोया न होगा, रोया भी होगा, चैन खोया भी होगा। भूखे बच्चों को हमने बिन वस्त्र ठिठुरते देखा है, बिना भोजन के रातों को तड़पते देखा है। होती है गरीबी क्या मैंने भी पल के देखा है। दुनिया बनाने वाले हे ईश्वर, तू
कभी दुख में रोया भी होगा, रोया भी होगा, चैन खोया भी होगा। गरीबी क्या होती है वो जानते हैं, जिनके पास शाम को भोजन खाया और सुबह भोजन की व्यवस्था नहीं। कबीरा मौत से भूख बड़ी। मेरे भाइयों, अमीर से लड़ जाना, अमीर से बढ़ जाना, कभी गरीब से मत बढ़